साहब, मेरा बैल चोरी हो गया है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अभी पूरा खेत जोतना है, कैसे क्या करूंगा? पाई पाई जोड़कर बैल खरीदा था। आपकी मेहरबानी होगी अगर बैल वापस करा देंगे। यह शिकायत एक 75 साल के किसान ने थाने में की। पहले तो पुलिस वालों ने किसान को इंतजार करवाया, फिर शिकायत लिखने से साफ मना कर दिया। बेबस किसान थाने से लौटने लगा, तभी पीछे से एक पुलिस वाले ने आवाज दी, सुनो, शिकायत लिख दी जाएगी लेकिन खर्चा पानी करना पड़ेगा। दोनों के बीच समझौता हुआ। पुलिस वाला किसान को थाने ले गया। यहाँ एफआईआर के ड्राफ्ट पर एक पेपर किसान की तरफ रखा गया। मुंशी ने कहा, अंगूठा लगाओ या सिग्नेचर करो। किसान ने पेन उठाते हुए कहा, सिग्नेचर करूंगा। शिकायत लिखी। नीचे प्रार्थी का नाम चौधरी चरण सिंह लिखा। इसके साथ ही कुर्ते के जेब में हाथ डालते हुए एक मोहर निकाली, इसे सिग्नेचर के नीचे लगा दिया। मोहर पर लिखा था, प्रधानमंत्री भारत सरकार। मुंशी ने जैसे ही नाम, सिग्नेचर और मोहर देखी, उसके माथे से पसीना आ गया, शरीर कांपने लगा। आसपास पुलिस वाले इकट्ठे हो गए। थाने में पुलिस वालों के होते हुए भी सन्नाटा फैल गया। कुछ ही देर में पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने पुलिस वाले ने कितनी रिश्वत ली, उन्होंने यह कदम क्यों उठाया, स्पेशल सीरीज राजनीतिक किस्सा में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बात 1979 की है। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह इटावा दौरे पे थे। उनका निजी सचिव लोगों की समस्याएं नोट कर रहा था। शाम करीब 6 बजे समस्याओं का लेखा जोखा चौधरी साहब के टेबल पर रखा गया। चौधरी चरण सिंह ने इसे पढ़ते हुए पेन हाथ में उठा लिया। गिनती करते हुए बोलने लगे, 1 2 3 8, कुल 8 समस्याएं एक जैसी हैं। तभी वहां एक आदमी पहुंचा। उसने कहा, चौधरी साहब, यहाँ पुलिस बहुत परेशान करती है। चोरी हो या छिनैती, हमारी समस्या सुनी नहीं जाती। बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं होता। थक हार कर आपके पास आया हूं। उसकी समस्या सुनते ही चौधरी साहब बोले, यह देखिए, अब 9वां मामला हो गया। क्या चल रहा है? कौन है वो लोग जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं? चौधरी साहब के पास खड़े अधिकारी सहम गए। उन्होंने पीएम की बात का जवाब देते हुए कहा, साहब, हम लोग देखते हैं, एक्शन लिया जाएगा। यह सुनते ही चौधरी चरण सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा, एक्शन लिया जाएगा? क्या एक्शन लिया जाएगा? अभी चलिए थाने। उन्होंने शिकायत करने वाले आदमी से पूछा, किस थाने का मामला है? जवाब मिला, साहब, उसराहार थाने के। चौधरी चरण सिंह तुरंत थाने की ओर निकल गए। उन्होंने कुछ ही दूर पर साथ गए सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों को रोक दिया। धोती कुर्ता पहने पीएम थाने के अंदर दाखिल हो गए। वह ऐसे लग रहे थे जैसे कोई फटे हाल और मजबूर किसान हो। यही वजह थी थाने में तैनात पुलिस वाले उन्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाए। उन्होंने सबसे पहले पुलिस वालों से पूछा, दरोगा साहब हैं? जवाब मिला, वो तो नहीं। पुलिस वाले ने पूछा, क्या काम है दरोगा जी से? कौन हो? कहाँ से आए हो? हमें बताओ। जवाब देते हुए चौधरी चरण सिंह ने कहा, रपट लिखवानी है। मेरा बैल चोरी हो गया है। मेरठ का रहने वाला हूँ, यहाँ बैल खरीदने आया था। बैल खरीद भी लिया और वापस जा रहा था। रास्ते में जलपान के लिए रुका था। अपने बैल को पेड़ से बांध दिया था। जलपान कर लौटा तो देखा बैल नहीं है। साहब, मेरा बैल दिलवा दीजिए। चौधरी चरण सिंह का बयान सुनते ही पुलिस वाले ने कहा कि ऐसे कैसे तुम्हारी रपट लिख लें? तुम यहाँ के नहीं हो, जाओ, नहीं लिखी जाएगी रपट। तुम्हारी ही लापरवाही थी। बैल खरीदा तो उसका ध्यान रखना था। अब कहीं भी बांध कर निश्चिंत हो जाओगे तो क्या? चौधरी चरण सिंह ने गुहार लगाई, साहब, गाड़ी से चलेंगे तो बैल मिल जाएगा। इतने में थानेदार भी वहां आ गए। वो भी रपट लिखने को तैयार नहीं हुए। पुलिस वालों ने चौधरी चरण सिंह से बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। तब वह थाने से बाहर निकलने लगे। अभी वो गेट तक पहुंचे ही थे कि एक सिपाही को उन पर रहम आ गया। उसने पास आकर कहा, रपट लिखवा देंगे, खर्चा पानी लगेगा। चौधरी साहब ने पूछा, कितना लगेगा? जवाब मिला, 100 रुपए।
चौधरी साहब बोले, यह तो बहुत ज़्यादा है, इतने रुपए मेरे पास नहीं है। सिपाही ने कहा, अच्छा चलो 90 रुपए दे देना। उन्होंने इस पर भी असहमति जताई। सिपाही ने फिर कहा कि चलो अच्छा 75 रुपए दो और रपट लिखवा लो। इस पर पीड़ित बने प्रधानमंत्री ने कहा, साहब मेरे पास 50 रुपए ही है, 15 रुपए घर जाने में खर्च हो जाएंगे, 35 बचेंगे, वही ले लीजिए। चौधरी चरण सिंह ने भावुक होकर कहा, गरीब पर रहम कीजिए साहब। सिपाही ने उनकी बात सुनते ही हामी भर दी और रपट लिखवाने अंदर चला गया। बतौर किसान चौधरी साहब खुश होकर उसे दुआ देने लगे। सिपाही ने अंदर जाकर सीनियर अफसर से सेटिंग की। अफसर ने किसान चौधरी चरण सिंह ने रपट के नीचे साइन कर दिए, साथ ही टेबल पर रखे स्टंप पैड को भी खींच लिया। इसके बाद थाने का मुंशी सोच में पड़ गया, हस्ताक्षर करेगा तो अंगूठा लगाने की स्याही का पैड क्यों उठा रहा है। किसान बने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने हस्ताक्षर के नाम लिखा चौधरी चरण सिंह और मैले कुर्ते की जेब से मुहर निकालकर कागज पर ठोक दी। इस पर लिखा था, प्रधानमंत्री भारत सरकार। यह देखकर पूरे थाने में हड़कंप मच गया। आवेदन कॉपी पर पीएम की मुहर लगा देख पूरा का पूरा थाना सन्न रह गया। कुछ ही देर में पीएम का काफिला भी वहां पहुंच गया। जिले और कमिश्नरी के सभी आला अधिकारी धड़ाधड़ थाने आ गए। थाने के पुलिस वालों सहित डीएम, एसपी, डीएसपी सभी अधिकारियों के हलक सूख गए। सभी सोचने लगे अब क्या होगा। प्रशासन में किसी को पता नहीं था कि पीएम चौधरी चरण सिंह खुद इस तरह औचक निरीक्षण करेंगे। प्रशासनिक अमले को परेशान देख पीएम चौधरी चरण सिंह ने शांति से काम लिया। उन्होंने उसराहार थाने के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया और चुपचाप वहां से चले गए। तो ये रहा एक पीएम के थाने आने की कहानी। आपको जरूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।